नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा तीसरी पाठ संख्या 7 विषय हिंदी या हिंदी व्याकरण का एक पाठ है। पाठ संख्या कौन सी है बच्चों? पाठ संख्या है 7। और पाठ का नाम क्या है बच्चों? पाठ का नाम है बच्चों वचन। नंबर क्या नाम है बच्चों पाठ का? पाठ का नाम है वचन। बच्चों, कभी हम एक की बात करते हैं तो कभी अनेक की। हिंदी भाषा में एक या अनेक का बोध वचन शब्द के माध्यम से ही होता है। किससे होता है? वचन शब्द के माध्यम से। कई बार होता है ना, देखो पापा मार्केट जा रहे हैं तो आप कहते हैं कि पापा आज मेरे लिए बस 2 ही टॉफीज़ लेके आना, है ना। तो या फिर कह देते हो कि पापा आज मेरे लिए 1 पेंसिल लेके आना। तो कभी क्या करते हैं हम एक की बात, और कभी क्या करते हैं हम अनेक की बात करते हैं। आओ अब हम जाने कि किस प्रकार वचन शब्द हमें संख्याओं का बोध कराती हैं। कौन करवाता है संख्याओं का बोध? हमें कौन करवाता है? हाँ जी बच्चों, वचन ही हमें संख्याओं का बोध करवाता है कि वो संख्या एक है या अनेक। कि हमने एक संख्या के बारे में बात की है, एक चीज़ के बारे में बात की है, या अनेक के बारे में बात की है। यहाँ पे देखो बच्चों, एक पिक्चर दिखाई दे रही है, एक चित्र दिखाई दे रहा है ना, उसको ध्यान से देखो। इस चित्र में क्या चीज़ें दिखाई दे रही है आपको? बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है ना। देखो यहाँ पे एक लड़का है, पतंग उड़ा रहा है, एक पतंग है, फुवारा चल रहा है, झूले लगे हुए हैं, है ना, चिड़िया चहचहा रही है, बंदर है। तो यह क्या है? इस चित्र में पतंग, फुवारा, बंदर की संख्या 1 है, जबकि बच्चे, चिड़िया, फूल और क्या है बच्चों, झूलों की संख्या क्या है? अनेक है। क्या है? अनेक है। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं। जैसा कि हमने पिक्चर में देखा, बहुत सारी चीज़ें एक थी और बहुत सारी चीज़ें क्या थी? अनेक थी। उसी तरह से शब्द के जिस रूप से हमें पता चले कि चीज़ एक है या अनेक, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे वचन कहते हैं। हाँ जी बच्चों, वचन क्या है? आगे वचन के भेद। वचन के कितने प्रकार होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है? एक वचन। और दूसरे नंबर पे बच्चों कौन सा है? दूसरे नंबर पे है बहुवचन। वचन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक कौन सा है? एक वचन। और दूसरे नंबर पे कौन सा है बच्चों? बहुवचन। वचन के कितने प्रकार हैं? 2 हैं। एक वचन और दूसरे नंबर पे कौन सा है? बहुवचन। हाँ जी बच्चों, जिन शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के एक होने की जानकारी मिले, कि कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान एक है, तो वहाँ पे कौन सा वचन होएगा? वहाँ एक वचन होएगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक वचन कहते हैं। और जिस शब्द से एक से अधिक वस्तु, व्यक्ति या स्थान की जानकारी मिले, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुवचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे बहुवचन कहते हैं। हाँ जी बच्चों, अगर कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान है, स्थान एक है, तो एक वचन होएगा। उसी प्रकार से कि कोई वस्तु एक से अधिक है, व्यक्ति या स्थान एक से अधिक है, तो वहाँ पे क्या होएगा बच्चों? वहाँ पे बहुवचन होएगा। आओ कुछ उदाहरण के माध्यम से समझें एक वचन और बहुवचन के अंतर को। जैसे एक वचन क्या हुआ? लड़का। और उसी तरह से बहुवचन क्या हुआ? लड़के। और एक वचन पंखा, और उसी तरह से उसका बहुवचन क्या हुआ? पंखे। और एक वचन आगे देखो बच्चे, एक वचन क्या है? खिलौना। और उसी तरह से आगे बहुवचन में क्या आ जाएगा? खिलौने। पत्ता, बहुवचन क्या हुआ? पत्ते। पुस्तक का क्या हो जाएगा? पुस्तकें। तारा, तारे। झूला, झूले। पतंग, पतंगें। लड़की, लड़कियां। सहेली, सहेलियां। तितली, तितलियां। उसी तरह से एक वचन खिड़की है, अगर एक से अधिक है तो क्या कहेंगे? उसे खिड़कियां। और नदी अगर एक है तो उसे क्या कहेंगे? नदी। और अगर एक से अधिक है, बहुवचन है, तो क्या कहेंगे? नदियां। और गुड़िया एक वचन में आ जाएगा, और गुड़िया का बहुवचन क्या होएगा? गुड़ियाँ। उसी तरह से बच्चे गमला किस में आ जाएगा? एक वचन में। और गमले किस में आएगा बच्चे? गमले आएगा बहुवचन में। उसी तरह से एक और उदाहरण है, जलेबी एक वचन में, और जलेबियाँ किस में आएगा बच्चे? बहुवचन में।
हाँ जी बच्चों, अब तक हमने इस पाठ के माध्यम से क्या सीखा, आओ दोहराएं कि वचन क्या है। वचन के दो प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे कौन सा है, एक वचन, और दूसरे नंबर पे कौन सा है, बहुवचन। उसी तरह से बच्चों, जिस शब्द से उसके एक होने की जानकारी मिले तो उसे एक वचन कहते हैं। कि कोई वस्तु, व्यक्ति या स्थान एक है तो वो क्या होएगा बच्चे, एक वचन होएगा। उसी तरह से जिस शब्द के उसके एक से अधिक होने की जानकारी मिले तो उसे क्या कहते हैं, उसे बहुवचन कहते हैं। क्योंकि यहाँ क्या है, एक से अधिक है। कौन, एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान जब एक से अधिक होएगा तो उसे बहुवचन कहेंगे। जब एक होएगा तो उसे क्या कहेंगे, एक वचन कहेंगे। तो क्या है बच्चों कि जिन शब्दों से हमें उसके एक या एक से अधिक होने की जानकारी मिले तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों से एक होने की जानकारी मिले एक वचन और एक से अधिक है तो बहुवचन। धन्यवाद बच्चों।